Hello everyone, this is Nisha's Knowledge Box. So, hope you are doing well. Welcome to all you on my channel. And again, with economics, we are with a new concept that is a diagrammatic presentation. So, let's discuss its importance, limitations, and some general rules. Hello everyone, और हेलो ऑल यू स्टूडेंट्स। और आज अब हम ये टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन। हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टॉपिक कवर कर रहे हैं एंड इन टुडेज़ वीडियो हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को कवर करेंगे। सो सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट इज़ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सो इन सिंपल द मीनिंग इज़ to present data in a simple yet attractive manner is called as diagrammatic presentation. Okay, that means when we are presenting data in the form of diagrams, or we can say in a graph, no, that won't be said. Actually it's a diagram. Fine. So there are different types of diagram. We will learn further. So जब हम डायग्राम के फॉर्म में सिंपल येट एट्रैक्टिव फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं डेटा को, दैट इज कॉल्ड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. That technique is presenting numeric data through bar diagram, pie diagram, etc. So this is all about a kind of different diagrams. So there are some importance or advantages. इम्पॉर्टेंस क्या हो सकते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के? द वेरी फर्स्ट दैट इज हेल्प इन फोरकास्टिंग. ठीक है. हाउ डज इट हेल्प? द ट्रेंड्स एंड ट्रेंडेसीज ऑफ द फ्यूचर कैन ईजीली बी एस्टिमेटेड थ्रू डायग्राम. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बार डायग्राम, पाई डायग्राम, लाइन डायग्राम, इससे क्या होता है कि हम एक डेटा को प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो अगर हम डायग्राम के फॉर्म में डेटा प्रेजेंट करते हैं तो फोरकास्ट करना क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है. तो हेल्प इन फोरकास्टिंग. द नेक्स्ट इज सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स. टाइम भी बचता है. एक जो चीज़ हम इतनी थ्योरी पढ़ते हैं, हम वर्ड्स पढ़ते हैं, पैराग्राफ्स को रीड करते हैं, दे टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द डेटा. बट अगर मैं ही यही चीज़ आपको सिर्फ एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करके समझा देती हूँ, जैसा कि हम इकोनॉमिक्स में करते हैं नॉर्मली, हम एक स्केड्यूल देखते हैं, उसमें डेटाज होता है, लेकिन उसको समझने से ज़्यादा ईजी हमें क्या लगता है, हमें ग्राफ कर्व समझना ज़्यादा ईजी लगता है. कर्व क्यों समझना अच्छा लगता है कि यहाँ से हमें पता है ये प्राइस है, ये डिमांड है, प्राइस को घटते डिमांड को देखते हैं, तो ये टाइम भी बच जाता है, आपके एफर्ट्स भी इसमें कम से कम लगते हैं. तो डायग्राम के फॉर्म में कुछ भी चीज़ समझना बिकम्स वेरी वेरी इजी. ठीक है. द वेरी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज मेक्स द डेटा सिंपल. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डेटा को सिंपल बनाता है. सिंपल फॉर्म में डायग्राम क्या होते हैं, शो हो जाते हैं. सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन. अट्रैक्टिव होता है. डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन होता है वो अट्रैक्टिव क्यों होता है? क्योंकि ये
आप एक पिक्चर के शो में, आप एक लाइन ग्राफ के शो में पाए के रूप में आप जब उसको समझा रहे तो बहुत अच्छा सा दिखता है, अट्रैक्शन आता है उसको देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन कंपैरिजन, हेल्पफुल इन कंपैरिजन्स। लाइन को, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि अगर मैं कुछ ड्राफ्ट करती हूँ और उसको एक लाइन फॉर्म में शो करती हूँ, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो उसको कंपेयर करना, रिड्यूस होना, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना क्या होता है, ईजी हो जाता है। तो कंपैरिजन किसी भी तरह के डायग्राम को, डायग्राम में जो प्रेजेंटेशन होता है वो कंपेयर करना उसमें बहुत आसान होता है। एंड द लास्ट इज नॉट लीस्ट बट लास्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स में ही काम आता है या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही काम आता है। दिस कैन बी यूज्ड इन एवरी प्लेस इन द यूनिवर्स। कहीं भी हम इसको, किसी भी चीज़ को शो करने के लिए इसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। सम ड्रॉबैक्स आर देयर, जिन्हें हम लिमिटेशंस बोलते हैं, हम इसे एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। Likewise, there are some demerit, disadvantages or limitations. क्या है limitations? वो भी हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला, liable to misuse, liable to misuse. Diagrams are liable to be misused to derive desired conclusions. क्या होता है, हमने एक डायग्राम जो शो होता है वो एक इस तरह के कॉन्सेप्ट में शो होता है जो हम जिस तरह का सोचते हैं, जिस तरह का हम प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे जिसको मुझे हाईलाइट करना है, जैसे इस लाइन को मुझे हाईलाइट करना है, दिस इज़ एक्चुअली डिवाइड। बट अगर हम उसको किस फॉर्म में हम शो कर रहे हैं उस तरह से ये मिसयूज़ किया जा सकता है, यानी कि कंक्लूजन जो है वो निकलता है। अब यहाँ कंक्लूजन कुछ नहीं निकल रहा है, बट हो सकता है हम इस लाइन को या इस ग्राफ को, इस चार्ट को, जैसा कि मैं आपको बहुत देर से बता रही हूँ कि एक चार्ट होता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का, तो हम उसे कंपैरिजन दिखा रहे हैं, हम उसमें कंक्लूजन पे आ रहे हैं, जबकि वो एक फाइनल कंक्लूजन ज़रूरी नहीं कि वही हो, ठीक है। तो ये कुछ मिसयूज़ इसका हो सकता है। नेक्स्ट इज डू नॉट गिव अ मीनिंगफुल लुक। इसको मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, नो मीनिंगफुल लुक। अब मीनिंगफुल लुक मतलब डायग्राम डू नॉट गिव अ मीनिंगफुल लुक व्हेन वेरियस मेजरमेंट्स हैव वाइड वेरिएशंस। बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं मेजरमेंट्स में, ठीक है। जब बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, अभी मैं आपको जब टाइप्स बताऊंगी तो उस पर मैं एक एक बताऊंगी कि जो हमने बार डायग्राम, अगर आपको कभी याद हो वो देखा होगा तो कैसा होता है, बार्स बने रहते हैं, ठीक है। अब वेरिएशन अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें मीनिंगफुल लुक नहीं आता, फिर ऐसा लगता है कंपैरिजन क्या है। मान लेते हैं हम रेनफॉल कंपेयर कर रहे हैं लास्ट ईयर से इस साल की, ठीक है। तो लास्ट ईयर का रेनफॉल हमने देखा दैट मे बी 60% और इस साल का 90%। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन, कोई मीनिंगफुल नहीं निकल के आ रहा, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है वहाँ पर कि क्यों ऐसा ड्रास्टिक चेंजेस आए। तो दैट मे बी हैव सम लिमिटेशंस कि डायग्राम में ज़रूरी नहीं हो कि सारी की सारी चीज़ों का प्रॉपर मीनिंग निकल कर आए। नेक्स्ट, लेस यूटिलिटी। हर एक बात आप डायग्राम पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक कंपैरिजन दिखा सकते हो। आप जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि रेनफॉल कितनी थी 60%, वो आप दिखा सकते हो। आप एक एजुकेशन का, अगर आपको पाई चार्ट में आपको दिखाना है कि कितने लोग किस तरह से रेशियो, सिर्फ उतना ही कर सकते हैं। इसको हम, इसकी यूटिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि बहुत सारा ऐसा डेटा होता है, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमें सिर्फ डायग्राम के फॉर्म में नहीं दिखाना होता, हमें उसको एक्सप्लेन करना होता है। देयर आर some exceptions, some assumptions are there which defines the data, so that's how we cannot confine to the diagrams only. हम diagram को देखकर conclude नहीं कर सकते, तो it has a less utility. And the very next limitation is limited information. ये बहुत ही important है। क्यों है
That's true. Actually, that's what I was trying to explain, that diagram has a limited information. ये पूरा का पूरा आपको इन्फॉर्म नहीं दे रहा है. इट इज़ कन्फाइंड टू इट्स डेटा. यानी कि एक लाइन है, एक ग्राफ है, एक चार्ट है, दैट्स इनफ. अब इसमें इंफॉर्मेशन और भी हो सकती है, यानी कि कम और ज़्यादा तो मैंने दिखा दिया, 60% to 90%, 40% to 30%, but why this is 40%, why this is 30%, that is not clearly shown in the diagrams. So that's how it has a limited information. Next is time taking. Oh well, that's what I have uses in advantages. Saves time. Yeah, sometimes it saves time, क्योंकि अगर मुझे ये जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, अगर ये मुझे सिंपल से डायग्राम के फॉर्म में बता दूँ कि डायग्राम का यूज़ इतना है, टेबुलर प्रेजेंटेशन मेथड का यूज़ इतना है, ग्राफ का इतना है, तो वो उतने में ख़त्म हो जाएगा, है ना. लेकिन मेरा टाइम बच जाएगा. बट हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझानी है, तो मुझे क्या है, ये टाइम मेरा वेस्ट जाएगा. क्योंकि कितना भी मैं लाइन ग्राफ बता दूँ, मुझे एक तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे उसका पूरा रेशियो निकालना पड़ेगा, परसेंट निकालना पड़ेगा, एंड इट एक्चुअली टेक्स अ टाइम. तो this is another limitation of diagrammatic presentation, is that is time taking. So there are some कहना चाहिए छोटे मोटे कुछ limitations हैं. Now the very important concept is rules. Rules here we don't mean this rule, we mean rules of constructing suitable diagrams. तो मैं इसको general rules लिखती हूँ. जनरल रूल्स. क्या है जनरल रूल्स? एक्चुअली क्या होता है ना, हम जब भी कोई चीज़ फॉलो करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ जनरल रूल्स या गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए, दैट मेक्स कंसेप्ट मोर ईजियर. तो ये वही है. सबसे पहला रूल इसका ये है कि आपको ये डिसाइड करना है विच डायग्राम विल सूट. तो सबसे पहले सिलेक्ट टाइप ऑफ डायग्राम. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स होते हैं, तो हमें सबसे पहले तो यही देखना है कि कौन सा सुटेबल होगा, हम किस पे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट रूल, जनरल रूल. सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ डायग्राम. अब यही चीज़ है सिलेक्शन, सॉरी दिस इज रिपीटिंग. सेकंड इज स्केल. अब स्केल का मतलब यहाँ पे क्या है? स्केल का मतलब यहाँ पे ये कि जो मेरा डेटा होता है, ठीक है, उस डेटा का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट मुझे देना होता है. अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ. ये है हमारा, इधर ही समझाऊँ. एग्जांपल मैं बना रही हूँ एक ग्राफ. ठीक है, एग्जांपल है, लाइन चार्ट पे बना रही हूँ या पाई बार डायग्राम है ये. मेरा जो डेटा स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम समथिंग 35, ठीक है, एंड टू जा रहा है 185. अब मुझे जो अपनी इंफॉर्मेशन है ना, वो इस डेटा के बीच में रखनी है. ठीक है. अब मैं एक्सेस 0 से स्टार्ट करूँगी तो 35 तो मुझे मिल जाएगा. अगर मैं 20 या 15 के रेशियो में लिखती हूँ तो 35 तो मुझे यहाँ मिल जाएगा. बट व्हाट अबाउट 185? क्या मैं 185 की इतनी लंबी लाइन खींचूँगी क्या? नहीं. इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा? 18.5. अब 18.5 मिल गया. इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 3.5. अब क्या है आसान, इतनी सी लाइन में ही मैं क्या कर सकती हूँ? स्केल ड्रॉ कर सकती हूँ. 3.5 यहाँ आ जाएगा और 18.5 यहाँ आ जाएगा. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि स्केल हम कैसे लें, कितने स्केल से स्टार्ट करें और कितने स्केल पर हम एंड करें, वो फाइंड आउट करना मेक्स अ डिफरेंस. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड रूल. ठीक है. इसके बाद आती है एक फॉल्स लाइन.
ये भी आपको डिसाइड करनी है। अब फॉल्स लाइन क्या होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ। जैसा मैंने अभी आपको ये ग्राफ में समझाया है कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3.5 तो मेरा यहाँ आ गया। अब इसके नीचे का जो ग्राफ है, ठीक है, मैं इसको डैश डैश करती हूँ, ये था मेरा 3.5 जो मेरे डेटा की स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके नीचे का ये जो लाइन है दिस इज़ फॉल्स, इससे हमें कोई काम नहीं है। फॉल्स बेस लाइन क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा डेटा 3.5 से ऊपर स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर ग्राफ बनाती हूँ दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी नीड टू नो इज देयर एनी फॉल्स लाइन है, नहीं है, है तो कितनी है, कैसे ड्रॉ करनी है, दैट हैज़ टू बी क्लियर प्रेजेंटेशन से पहले। नेक्स्ट इज बेस लाइन। बेस लाइन यानी कि यही हमारा बेसिस क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब हम बनाकर चलते हैं तो हमारे पास पता होना चाहिए कि ईयर कौन सा है, साइज़ कौन सा है। ये हमें यहाँ पर पूरा लिखना है कि ये मेरा ईयर है, ये मेरे साइज़ है। तो इस ईयर में ये साइज़ था, 3.5 साइज़ था, फिर ईयर 1 2 3 4 था, तो 4 तक आते आते मेरा 18.5 साइज़ हो गया। तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज़ यूज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स और साइन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी तरह के डायग्राम को शो करने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि हम डिफरेंट कलर का डिफरेंट साइन का यूज़ करें। जैसे अब आप देख रहे हैं मैं ब्लैक और ब्लू 2 पेन्स का यूज़ करती हूँ टू मेक थिंग्स डिफरेंट। हेडिंग है तो ब्लैक है, डिस्क्रिप्शन है तो ब्लू पेन है। अब अगर मुझे एक फॉल्स बेस लाइन बतानी थी, हाईलाइट करनी थी, तो मैंने डायग्राम ब्लैक लाइन से बनाया तो उसको ब्लू से किया। ऐसा करना ज़रूरी होता है जब हम डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। एट लास्ट रूल इज कैलकुलेशन वर्क। कैलकुलेशन वर्क क्या होता है? If any calculation is to be done for diagram presentation, then it is to be done separately. Like we need to prepare percentage bar diagram, then calculation of percentage will be done. That means if I am defining this example here, मैं आपको ये example यहाँ समझा रही हूँ, तो मैंने रफ वर्क जो करा है, ये जो कैलकुलेशन मेरा हुआ था, जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको करके दिखाया, that has to be separate. प्रेजेंटेशन के समय जब मैं प्रेजेंट करूं तब उस वक्त ये कैलकुलेशन नहीं आना चाहिए। जैसा कि नॉर्मली हम अपनी कॉपी में भी करते हैं, हम एक फेयर मैथ्स का रूल बनाते हैं और हम एक साइड में लाइन बार करते हैं, वहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं, ठीक है। बेसिकली वी डू दैट, बट इन प्रेजेंटेशन वी डोंट हैव टाइम टू डू सम रफ वर्क। सो व्हाट कैन वी डू? वी जस्ट प्रायरली डू ऑल द रफ वर्क, all the calculation work, and then later we are presenting the result or the outcome of the data. So this is how we can create a good diagrammatical presentation. हम एक अच्छा डायग्राम कैसे बना सकते हैं? on the basis of these general rules. So this is all about diagrammatic presentation का introduction. Now हम अब पढ़ेंगे कितने तरह के डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। Thanks for watching my channel. You can discuss your doubt, your feedback in comment section, and if you like my channel, please like, share and subscribe the video. Thank you.